सिर्फ 4 ऐसे स्किल्स होते हैं, जो हमें लैंग्वेज अगर हम उस स्किल्स को परफेक्ट कर लें, तो हमें वो लैंग्वेज आ जाती है। चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो या दुनिया की कोई सी भी ज़ुबान हो, उसमें हमें ये 4 स्किल्स चाहिए, जिसकी वजह से हम ये 4 स्किल्स अगर पूरे कर लें, तो हमें वो लैंग्वेज प्रॉपरली आ जाती है। जिसके अंदर सबसे पहला है रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, यानी हमें पता हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अरबी जो है, अगर हम अरबी सीख रहे हैं, तो हमें अरबी के लिए 4 स्किल्स जो चाहिए, वो है रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। हम अरबी जब पढ़ रहे हो, हमें पढ़नी आती हो। उसके साथ-साथ जो दूसरा स्किल है वो है लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी हम अरबी सुन रहे हैं, पता हो कि अरबी पढ़ कैसे रहे हैं, या हमें सुनना के लिए हमें ये पता हो कि अरबी पढ़ते कैसे हैं। यानी अगर हमें बिल्कुल भी ना पता हो, अगर एक अरबी हमसे बात कर रहा हो या कुरान की आयत हमें सुनाई जा रही हो, लेकिन हमें पता ही ना हो वो क्या बोल रहे हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लिसनिंग सिर्फ नहीं आएगा यहाँ पे आएगा लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद जो थर्ड स्किल हमें ज़रूरी चाहिए होती है, वो होती है राइटिंग प्रॉपरली, कि हम एक लैंग्वेज को राइट सही तरीके से कर सकें। और जो चौथी स्किल होती है, वो होती है स्पीकिंग प्रॉपरली। ये सारा जो है, ये स्ट्रक्चर इसी तरह ही होता है। अगर हमने किसी चीज़ को, किसी लैंग्वेज को पहले सीखना है, तो हम उसको रीडिंग के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। जब हमें रीडिंग सही आ जाती है, तो फिर हमारी लिसनिंग भी बेहतर हो जाती है। जब हमारी लिसनिंग बेहतर हो जाती है, तो फिर हम राइटिंग की तरफ जाते हैं। और जब राइटिंग बेहतर हो जाती है, तो हम स्पीकिंग की तरफ जाते हैं। अब इसके अंदर से आप मुझे ये बताएँ कि कौन-सी ऐसे 2 स्किल्स हैं, जिनमें हम आउटपुट कर रहे हैं, और कौन से ऐसे 2 स्किल्स हैं, जिनमें हम इनपुट कर रहे हैं? इनपुट और आउटपुट वाले कौन से 2 स्किल्स हैं? जो माइक ओपन कर सकते हैं, वो माइक के साथ बता दें, और जो चैट्स पर बता सकते हैं, वो चैट्स पे बता दें। कौन से ऐसे स्किल्स हैं? अच्छा, राइटिंग और स्पीकिंग। राइटिंग और स्पीकिंग क्या है? आउटपुट। राइटिंग एंड लिसनिंग इनपुट। राइटिंग इनपुट नहीं है। अच्छा, मैं देखो, जो स्टार्टिंग के 2 हैं, ये हैं इनपुट के, ठीक है? ये 2 स्किल जो हैं, ये हैं इनपुट के, और राइटिंग और स्पीकिंग जो है, वो है आउटपुट के। ये हमारे आउटपुट के स्किल्स हैं। अब लोग क्या करते हैं कि जो अरबिक कोर्सेज़ वगैरह होते हैं बहुत सारा, वो आपको आउटपुट की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करवाते हैं, क्योंकि एक बंदा इस चीज़ से ज़्यादा खुश होता है कि वो अरबी बोल रहा है, इसलिए वो अरबी पढ़ना सीख रहे हैं। क्योंकि जब आपको अरबी बोलनी आ जाती है, आप खुश हो जाते हो कि आप अरबिक के सेंटेंसेस बोल रहे हो, जो रोज़मर्रा में हम सेंटेंसेस बोलते हैं, आप उसके ऊपर खुश हो जाते हो। लेकिन जब आप कुरान खोलते हो, तो आपको कुरान में कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि मेन प्रायोरिटी हमारी जो थी, वो हमारी कुरान की अरबी नहीं, वो हमारी स्पीकिंग या राइटिंग के ऊपर था। और उसके अंदर वो हमें सेंटेंसेस सिखाते हैं, बस हमारा नाम बोलना या कुछ भी आपने गुफ्तगू करनी हो। तो हमारे पास जब हमने कुरान पढ़ना है, जब हमारी प्रायोरिटी जो है वो कुरान है, तो हमारे लिए आउटपुट स्किल्स इतने मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे पास कुरान जो है वो ऑलरेडी प्रेज़ेंट है। हमने ना तो कुरान की ज़ुबान में बातें करनी है, और ना ही हमने कुरान को लिखना है। तो हमारे पास जो 4 होते हैं, उनमें से 2 स्किल्स वैसे ही चले जाते हैं, अगर हम कुरान की तरफ फ़ोकस करें। अब कुरान की तरफ अगर हमने फ़ोकस करना है, हमारी प्रायोरिटी कुरान है, तो हमने रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन और लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है, तभी हम कुरान पढ़ सकते हैं। अब आप लगता है इन दोनों में से, ये जो 2 स्किल्स हैं, इन दोनों में से ज़्यादा ऐसा कौन-सा स्किल है जिस पे हम ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं? कौन-सा ऐसा स्किल है जिस पे हम ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं? रीडिंग। रीडिंग के अंदर पेस जो है वो हम डिसाइड करते हैं। लिसनिंग के अंदर पेस कोई और डिसाइड करता है। वो जब आप कहीं पे कोई तिलावत सुन रहे हैं, तो अपनी स्पीड से वो बोल रहे हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, तो हम अपनी स्पीड से वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम एक वर्ड पर फ़ोकस करके, उसको समझ कर, उस पर अमल कर कर, फिर अगले वर्ड पर जाएँगे, फिर उसको समझेंगे, फिर अगले वर्ड पर जाएँगे। लेकिन लिसनिंग के अंदर हमारे पास ये चांस नहीं होता। इसकी वजह से जो 4 स्किल्स हैं हमारे एक लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, उसमें से हमारे पास ये सेकंड स्किल भी ज़रूरी
अभी नहीं है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी इस वक्त कुरान को समझना है और हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ एक स्किल के ऊपर फोकस करना है, वो है रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि कुरान जो है वो हमारे पास लिखा लिखाया पढ़ा हुआ है। हमने उसको पढ़ना है और उसको समझना है। तो हमारे पास इस कोर्स के अंदर भी सिर्फ एक स्किल हम फोकस करेंगे, वो है रीडिंग की स्किल्स को। इधर तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो बता सकते हैं। हमारे पास चार स्किल्स थी, और इस वजह से मैंने आपको कहा है कि हम नोट्स आपने खुद नहीं बनानी, क्योंकि ये चार स्किल्स थी, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ ये एक स्किल बची है जिसके ऊपर हमने सिर्फ फोकस करना है। और हम इसी के ऊपर फोकस करते हुए कुरान के लिए हम कुरान को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। और जब हम रीडिंग के अंदर बेहतर हो जाएंगे, हम ऑटोमेटिकली लिसनिंग के अंदर भी बेहतर होते जाएंगे। और जब लिसनिंग के अंदर बेहतर हो जाएंगे तो फिर हम स्पीकिंग या राइटिंग के अंदर भी बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। वो हम, अगर आप अरबी सीख रहे हो तो हो सकता है आप तक 2 या 3 साल बाद जाकर राइटिंग या स्पीकिंग की तवज्जो दो। हाँ। हम जेर ज़बर वाली अरबिक सीखेंगे। बगैर जेर ज़बर वाली तो वो अरबी बोल सकते हैं अभी। अभी हम नहीं बोल सकते, वो बहुत एडवांस लेवल पे जब हम जाएंगे तो हम सीख लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास चार स्किल्स में से सिर्फ एक स्किल है, वो है रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन। तो हम अब अरबिक के ऊपर थोड़ा सा आगे जाते हैं। हर लैंग्वेज की तीन काइंड्स होती हैं। हर लैंग्वेज की तीन काइंड्स होती हैं, जिसके अंदर अरबिक की भी तीन काइंड्स ये हैं: स्पोकन, स्टैंडर्ड और क्लासिकल अरबिक। ये तीन तरह की अरबिक जो है वो इस दुनिया में प्रेजेंट है। और सिर्फ अरबिक ही नहीं, हर लैंग्वेज की ये तीन काइंड्स यहाँ पर हैं। स्पोकन अरबिक से ये मुराद है कि अरबिक जो सऊदीया में जो अरबिक बोलते हैं लोग, वो बहुत ही डिफरेंट है जो लोग यमन में बोलते हैं। वो बहुत ही डिफरेंट है जो लोग इराक में बोलते हैं। वो बहुत ही डिफरेंट है जो लोग ईरान में बोलते हैं। स्पोकन के अंदर डायलेक्ट्स आ जाते हैं, और डायलेक्ट्स सबके डिफरेंट होते हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बहुत सारे कबाइल थे, और उन सारे कबाइल के जो डायलेक्ट्स थे वो चेंज थे। उर्दू भी आज अगर लाहौर में कहीं बोली जाती है तो उसका अल्फाज वगैरह, उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत चेंज होती है। जो कराची में बोली जाती है उसकी बहुत चेंज होती है, और जो फैसलाबाद में बोली जाती है वो बहुत चेंज होती है। ऐसे ही जब हम इंग्लिश को देखते हैं, इंग्लिश जो यूके में बोली जाती है वो बहुत चेंज होती है। जो यूएसए में बोली जाती है उसके अंदर वर्ड्स जो हैं वो चेंज होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी स्पोकन अरबिक है वो अरबिक है जो आज लोग आपस में बातें करते हुए यूज़ करते हैं। हाँ जी, लाहौरी। तो और बहुत से ऐसे वर्ड्स भी हैं जो चेंज होते हैं, जो उर्दू के अंदर अगर लाहौर में कोई बोल रहा है तो कराची में वैसे नहीं बोलते, और फैसलाबाद में वो वर्ड नहीं बोलते, उसके अलग मतलब होते हैं। ऐसे ही हर जुबान के अंदर भी उसकी एक स्पोकन काइंड होती है, जो ऑलमोस्ट सुनने वालों के लिए डिफरेंट होती ही होती है। उसके बाद जो दूसरी काइंड आती है अरबिक की, वो है स्टैंडर्ड अरबिक। वो अरबिक जो आर्टिकल्स में या जो बुक्स में लिखी जाती है, वो किसी स्पेशल डायरेक्ट की नहीं लिखी जाती। उसके अंदर वो स्टैंडर्ड अरबिक यूज़ की जाती है जो हर अरबिक बोलने वाली कंट्री, हर अरबिक बोलने वाला शख्स समझ सकता है। उर्दू में भी जो उनसे भी आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं या बुक्स आती हैं, उसके अंदर वो उर्दू इस्तेमाल की जाती है जो तमाम उर्दू स्पीकर जो हैं उनको समझ आ जाए। और इंग्लिश के अंदर भी जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं वो किसी कंट्री के डायलेक्ट से स्पेसिफिक नहीं होते हैं। वो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश के होते हैं जिसको सब समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड काइंड आती है वो है क्लासिकल अरबिक की। क्लासिकल अरबिक वो अरबिक है जो आज से 1400 साल पहले बोली जाती थी। यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, तब जो अरबिक बोली जाती थी वो क्लासिकल अरबिक है। और क्लासिकल अरबिक के अंदर जो रिचनेस बहुत ज़्यादा है। आज जो अरबिक है वो बहुत ही इजी हो चुकी है। ऐसे ही अगर आप उर्दू की मिसाल लें,
या जो यहाँ पे इंडियंस हैं वो हिंदी की मिसाल ले लें, तो जो उर्दू आज से 100 या 200 साल पहले बोली जाती थी वो अब नहीं बोली जाती। अरबिक का भी यही है, हर हर जुबान का बल्कि ऐसे ही है कि उसकी जो क्लासिकल काइंड है वो बहुत ही रिच थी, जिसके अंदर बहुत ही मुश्किल अल्फाज आते थे, लेकिन टाइम टू टाइम वो चेंज होती गई और वो चेंज हो गई स्टैंडर्ड अरबिक के अंदर। सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अरबिक देयर आर? कौन कौन सी हैं, कोई मुझे बताएगा? कौन कौन सी काइंड्स हैं अरबिक की? Spoken, standard, and classic. स्पोकन, स्टैंडर्ड एंड क्लासिकल, कोई और? स्टैंडर्ड क्लास, स्पोकन, स्टैंडर्ड क्लासिक, स्पोकन, स्टैंडर्ड एंड क्लासिक। इसके अंदर किसी को कोई फर्क समझ ना आया हो तो वो बता सकते हैं। क्लासिकल अरेबिक जो थी वो अब के ज़माने में बिल्कुल डेड हो चुकी है, वो बोलता कोई नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ कुरान के लिए प्रिजर्व किया गया है और वो उलमा ने हमारे प्रिजर्व किया है। बल्कि आजकल जितनी भी ज़ुबानें हैं उनकी क्लासिकल फॉर्म जो हैं वो डेड हो चुकी हैं। जैसे भी हिब्रू वगैरह थी जिनके अंदर बाइबल या तौरात आई थी, वो ज़ुबानें भी बिल्कुल डेड हो चुकी हैं, अब कोई भी नहीं बोलता उन्हें। लेकिन जो अरबिक की क्लासिकल फॉर्म थी वो अभी भी उलमा ने उसको प्रिजर्व किया हुआ है। अभी सिर्फ स्टैंडर्ड बोली जाती है, हाँ अभी सिर्फ स्टैंडर्ड बोली जाती है। स्पीकिंग स्पोकन सबकी अलग अलग है और स्टैंडर्ड जो है वो सेम है। अभी आप लोगों को एक 5 मिनट की ब्रेक दी जा रही है, पानी वगैरह पी लो, चिल हो जाओ। उसके बाद हम आपको एक और लिंक सेंड करेंगे, तो आपने उसके अंदर ज्वाइन करना है। और आज की क्लास जो है वो 1 घंटे की नहीं होगी, बहुत ही शॉर्ट होगी। और उसके बाद आप सबको फ्री कर दिया जाएगा, कल इन क्लास स्टार्ट होगी। तो अभी आपको 5 मिनट की एक ब्रेक दी जा रही है। अगर किसी को कोई चीज़ कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो वो उसी वक्त पूछ सकता है मेरे से। फर्स्ट अभी इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो थोड़ा बहुत इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही कल से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इन इश्यूज को भी सेट कर लिया जाएगा। और इसमें आपका भी लिंक जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे भेज रहा हूँ, जबकि वो आपकी क्लासरूम के ऊपर अपलोड होगा कल से। तो आप में से जिस जिसने अभी तक क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया वो क्लास ज्वाइन कर ले, क्योंकि फिर व्हाट्सएप के ऊपर नहीं आएगा लिंक, आपकी क्लासरूम के ऊपर डायरेक्ट आएगा। और आपकी अटेंडेंस भी जो है वो भी वहीं पर ही मार्क होगी। व्हाट्सएप के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो हैं वो आपके व्हाट्सएप के ऊपर होंगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है स्पोकन, स्टैंडर्ड और क्लासिकल अरबिक के अंदर? ठीक है। सो 3 काइंड ऑफ अरबिक थी, जिसके अंदर स्पोकन थी, स्टैंडर्ड थी और क्लासिकल थी। इसको मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्पोकन अरबिक वो होती है जिसके अंदर लोग जो हैं वो बात करते हैं और इसके बहुत डिफरेंट डायलेक्ट्स होते हैं। अरबिक भी जो है वो बहुत डिफरेंटली बोली जाती है काफ़ी अलग अलग ममालिक के अंदर। और स्टैंडर्ड अरबिक वो होती है जो आर्टिकल्स में या न्यूज़पेपर्स के अंदर आती है, जो जितने भी डिफरेंट लोग उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं वो सबको समझ आ जाती है। और क्लासिकल अरबिक जो होगी वो होगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की थी। आप ये कह सकते हो कि जो इस्लाम जब काफ़ी ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ था ना, तब की ज़ुबान, क्योंकि तब भी लोग जो थे जो कुरैश कबीले के थे, वो अपने बच्चे जो थे छोटे उनको दूसरे कबाइल के अंदर भेजा करते थे, ताकि जो उनकी ज़ुबान है वो खालिस ही रहे। क्योंकि मक्का में बहुत ज़्यादा तिजारत वगैरह चलती थी, तो उधर दूसरे ममालिक के लोग आते थे, तो कुछ ना कुछ लैंग्वेज के ऊपर असर आ जाता था। इस वजह से जो अपने छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको दूर दूर इलाकों में भेजते थे, ताकि उनकी अरबिक जो है, उनकी ज़ुबान जो है वो खालिस रहे। और उसके बाद जब इस्लाम ज़्यादा फतह कर लिया गया और बहुत सारे डिफरेंट तरह के लोग उधर आने शुरू हो गए, तो फिर जो लैंग्वेज थी उसको थोड़ा बहुत चेंज हो गया, या लैंग्वेज के अंदर थोड़े बहुत असर आ गए। जैसे अभी भी अगर सबसे बुरी अरबिक कहीं पर अगर बोली जाती है तो वो मक्का और मदीना में बोली जाती है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट तरह के ममालिक के लोग वहाँ पर रहते हैं, उधर आते हैं, तो वो अरबिक को अलग ही तरीके से बोलते हैं।
और अभी तक की सबसे बुरी इंग्लिश भी जो है वो भी यूएसए में बोली जाती होगी, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, वो अपनी स्पोकन तरह से बोलते हैं या स्टैंडर्ड तरह से बोलते हैं। सो लैंग्वेज जो है वो टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत उसके ऊपर असर आ रहा है। इस वक्त सारे अपने रोल नंबर भेज रहे हैं। मुस्तफ़ा अटेंडेंस लगा देना। अच्छा, जो क्लासिकल अरबिक है वो रिच भी है ज़्यादा और वो मुश्किल भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक पुरानी कदीम ज़माने की अरबी है। तो क्लासिकल अरबिक के ऊपर ज़्यादा टाइम लगेगा हमारा। आगे जो स्पोकन और स्टैंडर्ड होगी वो आपको इन्वायरमेंट के साथ ही आ जाएंगी। क्लासिकल अरबिक के अंदर दो टर्म्स हैं, उसमें है नहू। आप इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये है टर्म नहू। उसमें मैं आपको ये समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर जो लिखा है, आई नेम इज़ फराज, माई इज़ टीचिंग यू। क्या ये सेंटेंस ठीक है? नहीं, ये सेंटेंस ठीक नहीं है। हालांकि आई और माय, ये दोनों वर्ड जो हैं ये मेरे लिए ही यूज होते हैं, लेकिन कुछ rules हैं ग्रामर के अंदर कि कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज होगा। तो जो भी ग्रामर के रूल्स हैं, जो ग्रामर होती है अरबिक के अंदर भी, उसको हम कहते हैं नहू। जैसे एक एग्जांपल और है, अ, मुस्तफ़ा हिट्स अहमद और अहमद हिट्स मुस्तफ़ा। अब इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर तीन वर्ड्स यूज हुए हैं, मुस्तफ़ा, हिट्स और अहमद। लेकिन जब हमने इनकी फॉर्मेशन चेंज कर दी तो पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें आती हैं ग्रामर के रूल्स में। और नहू भी जो है वो अरबिक ग्रामर के अंदर आती है। तो नहू जब हम सीखेंगे तो उसमें हम बेसिकली अरबिक ग्रामर सीखेंगे। और इसके कोर्स के अंदर भी हमने मेंशन किया था कि हम कुरान की कुरान की अरबिक की ग्रामर सीखेंगे। तो हमारा इस कोर्स के अंदर जो मेन फंक्शन है वो हमने नहू सीखना है। उसके साथ साथ क्लासिकल अरबिक के अंदर जो दूसरी टर्म है वो है सर्फ। सर्फ कहते हैं। अब जैसे फर्स्ट करो, यहाँ पर मैं भी आप लोगों को इंग्लिश एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इंग्लिश एग्जांपल्स इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में समझ आ जाए, उसके बाद हम अरबिक की तरफ भी चले जाएंगे। अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको इंग्लिश एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अब जैसे फर्स्ट करो, एक वर्ड है टीच। इंग्लिश के अंदर टीच वर्ड से और कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं? कोई वॉलंटियर करेगा? टीच वर्ड से हम कितने वर्ड्स और बना सकते हैं अरबिक इंग्लिश में? टीच से टीचिंग आता है। टीच से नहीं, चीट ईट नहीं, टीच से रिलेटेड, टीच से हाँ, टॉट आ सकता है। और टीचिंग्स आ सकते हैं। विल टीच। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं एक वर्ड बना देता हूँ, टीचर, क्योंकि मुझे टर्मिनेटर मूवी बहुत अच्छी लगी थी। इसकी वजह से मैं टीचर के साथ इसी वजह से मैं टीचर के साथ टीचर का एक वर्ड, तो क्या इंग्लिश इस चीज़ को प्रूव करेगा? टीचर मैटर को नहीं करेगा। हर एक लैंग्वेज के अंदर एक वर्ड बनाने के किसी एक वर्ड से कुछ स्पेसिफिक रूल, कि कौन से वर्ड से किन रूल्स के थ्रू दूसरे वर्ड्स बनेंगे। वही चीज़ अरबिक के अंदर हम सर्फ में सीखते हैं कि एक वर्ड बनता कैसे है और उसके क्या क्या रूल्स हैं, और उस रूल्स के अलावा हम कोई और वर्ड नहीं बना सकते। सर्फ के अंदर आप तो बिल्कुल रट्टा बेस है, आपने याद करना होता है बस। मेन टर्म जो है वो हमारे पास अरबिक के अंदर नहू ही आती है, जो उसकी ग्रामर होती है। और सबसे मेन चीज़ अरबिक के अंदर अरबिक ग्रामर ही है।
लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ भी ग्रामर ही होती है। तो इस कोर्स के अंदर हम सिर्फ नहू के ऊपर फोकस करेंगे, और इसमें हम बेसिक नहू सीखेंगे। बिग के अंदर अगर मुझे जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि हम तमाम कुतुब का तर्जमा कर पाएंगे, अरबिक सीखनी है तो उसके कुछ स्टेजेस होंगे आपके लिए। सबसे पहले आप बेसिक नहू सीखोगे, ठीक है, जो आप कोर्स के अंदर सीखोगे। उसके बाद आपके पास आएगा बेसिक सर्फ। बेसिक सर्फ के बाद फिर आप एडवांस नहू सीखोगे। तो उसके बाद आप जाकर एडवांस सीखोगे, और उसके बाद एंड चीज जो आएगी वो है बलागा की। सो ये एक जर्नी है। अगर आप अपनी अरबिक की जर्नी के ऊपर जाते हो तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आप बेसिक नहू के ऊपर जाओगे, बेसिक सर्फ पे पर जाओगे, फिर आप एडवांस नहू और एडवांस सर्फ की तरफ जाओगे, और एंड पर आप बलागा की तरफ जाओगे। बलागा जो है वो बहुत ही मज़े का पार्ट होता है। उसके अंदर हम एक वर्ड को, उसकी लेंथीएस्ट डेफिनेशन, कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है, कैसे वो यूज़ होता है, बनता कैसे है, छोटी डिटेल्स भी पढ़ते हैं। और बेसिक नहू और बेसिक सर्फ के अंदर, एडवांस नहू और एडवांस सर्फ के अंदर हम ग्रामर है और सिंटेक्स है। सो अभी अब आप इस स्टेज के ऊपर हो, बिल्कुल ही न्यू स्टेज के ऊपर हो, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर से आगे चले जाओगे, आप यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप बेसिक सर्फ के ऊपर जाओगे। और अभी भी अगर जब हम कोर्स कंप्लीट करवा लेंगे, इस कोर्स को हमने इतना लेंथी इस वजह से रखा है ताकि आपके पास जो आपको हम कल तक नोटबुक शेयर कर देंगे, उस नोटबुक को आपने सॉल्व करना होगा। हम हर वीक जो है वो आपको उसके होमवर्क देंगे। और ये हमारी जो कोर्स था उसकी इंट्रोडक्शन थी। कल से हम अरबिक के ऊपर थोड़ा बहुत स्टार्ट करेंगे। कल जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पर, ये, कल हम यहाँ इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, 3 kinds of words इन अरबिक। थोड़ी क्लास डेली होगी? नहीं 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 ब्रदर, क्लासेस होंगी सिर्फ सैटरडे संडे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था इस वजह से फ्राइडे को रखी है, वरना सिर्फ सैटरडे संडे होगी। और हमारी क्लासेस ऑलमोस्ट जाएंगी फरवरी तक। फरवरी तक हम पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह इस वक्त इतनी लेट ये इसलिए रखी है, 4 मंथ का टाइम है ताकि आपको अच्छे तरीके से सारा कुछ समझ आ जाए। अगर आप सही में अपना टाइम देंगे, 4 महीने डेडिकेशन के साथ आप लगाएंगे, तो इंशाल्लाह आप काफ़ी हद तक आगे जा सकते हैं। ओनली सैटरडे संडे जी। और टाइमिंग्स यही रहेंगी, टाइमिंग्स चेंज नहीं होंगी। हो सकता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उस पर आपको थोड़ा पहले ही बता दिया जाएगा क्लास से। अगर क्लास किसी दिन ना हुई तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा। और 60% अटेंडेंस जो है वो सर्टिफिकेट के लिए लाजमी है। 60% से किसी की कम हुई तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, चाहे वो हमारे अहमद भाई क्यों ना हो, जो सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर रहे हैं, उनको भी नहीं मिलेगा अगर वो 60% अटेंडेंस नहीं रखते। या चाहे वो हमारे मुस्तफ़ा भाई कोर्स कोऑर्डिनेटर भी ना हो। वी आर स्ट्रिक्ट। यस। और इस बार मैं आपको दोबारा बता दूं कि जितनी भी लिंक्स हैं वो आपको गूगल क्लासरूम में मिलेंगे। कल 9:50 पर व्हाट्सएप पे इंतज़ार मत करना, गूगल क्लासरूम के ऊपर आएगी। इंशाल्लाह 96% होगी, जैसे जसर में होती थी। जैसे जसर में 96। अच्छा, इस कोर्स में ना मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त भी हैं, तो उनके साथ मैं हंसी मजाक करता रहता हूँ। और कुछ मेरे पुराने दोस्त भी हैं जो मेरे साथ पहले थे, तो उनके साथ मेरी बातचीत ज़रा ज़्यादा है।
और जो नए हैं वो भी हम दोस्ती कर सकते हैं। जैसे मैं पता क्यों लौटी क्या करूं? इंशाल्लाह। मैं बात स्टोरी। अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सारे क्लास एंड होने का इंतजार कर रहे हैं। 90% चीजें यहाँ से सीख चुका था। हाय। अच्छा, मैं अपना आप लोगों की एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हूँ। तो तालिब इल्म। और मैं अरबी सीख रहा हूँ। तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं मुझे अरबी सीखते हुए। और मैं इस वक्त इसमें जो मैंने आपको स्टेजेस बताई हैं अभी, बेसिक नहू, एडवांस नहू, एडवांस सरफ और बलागा। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, एडवांस नहू पर। मैं भी ये सीख रहा हूँ। मैंने बेसिक नहू सीख लिया, मैंने बेसिक सर्फ सीख लिया। अब मैं एडवांस नहू, उसके पास एडवांस सर्फ है और देन बलागा। तो अभी मैं इस स्टेज के ऊपर हूँ, एडवांस नहू। ये जो दूसरी चीज़ें हैं वो मैं मेरे फिंगर टिप्स पे, ये मैं वो ये दूसरी दफ़ा मैं पढ़ा रहा हूँ उसको। एक मिनट। और ये एक जर्नी ऐसी है कि आप लोग ऐसे नहीं कह सकते हो कि मैं आज ये कोर्स करूँगा तो कल मुझे पूरा कुरान आ जाएगा। जैसे कुछ कोर्सेज कराने वाले लोग ये कहते हैं कि आप हमें 2 महीने दें, आप हमें 6 महीने दें, आपको सारा कुरान आ जाएगा। ऐसा दावा हम नहीं करेंगे। आपको नहीं आएगा। मुझे भी नहीं आता। बहुत बड़े बड़े टीचर्स को भी नहीं आता। लेकिन फ़ायदा आपको ये होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे। और कुरान एक ऐसी किताब है कि आप दावा नहीं कर सकते हो कि आपको सब कुछ आता है उसके अंदर। क्योंकि बहुत बड़े बड़े आलिम मुफ्तियान से भी कभी ना कभी कुरान की अरबी समझने में बहुत गलती हो जाती है, या उनसे मिस इंटरप्रिटेट हो जाता है, या उन्हें कोई वर्ड का नहीं पता चलता। तो ये एक ऐसी जर्नी है जो आपके साथ चलती रहेगी हमेशा। ओके, सो हम अपनी क्लास एंड कर रहे हैं। आप लोगों के कोई सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं?